अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजुकेशन अपडेट्स पर वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 10th क्लास की ऑल सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा जो कि बोर्ड एग्जाम्स 2022 के लिए है और 11 मई से शुरू होने वाले पेपर्स इसी स्कीम के मुताबिक होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड बटन मिल जाएगा, उसे प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली जॉब्स एंड एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर पेयरिंग स्कीम देख रहे हैं। पंजाब के तमाम बोर्ड जिसमें आज़ाद कश्मीर शामिल है उन सबके लिए है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस जो आपके MCQs होते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपके 5 MCQs होंगे वो इंग्लिश ग्रामर पेज नंबर 161 से लेकर 166 तक 5 MCQs इसमें से होंगे। और फिर आपकी जो नेक्स्ट 4 MCQs हैं वो है जी करेक्ट स्पेलिंग्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उस सब पूरी टेक्स्ट बुक में कहीं से भी 4 नंबर के MCQs आ सकते हैं जो कि करेक्ट स्पेलिंग्स के हवाले से होंगे। फिर C नंबर जो है वो है जी हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ठीक है, फ्रॉम टेक्स्ट बुक 5 नंबर के MCQs इसमें से आएंगे। और उसके बाद 5 MCQs आपके हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर, करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ठीक है, 5, यानी कि टोटल आपके 19 MCQs होंगे इंग्लिश के अंदर। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 आपके MCQs पर मुश्तमिल होगा जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा। सब्जेक्टिव पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी होंगे वो आपके 8 में से 5 करने होंगे, ठीक है। 5 जो है वो एक्सरसाइज में से आएंगे, 3 जो है वो लेसन्स में से आएंगे और जो कि 10 नंबर के होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ्स इनटू उर्दू, ठीक है। ओनली 1 पैराग्राफ विल बी गिवन, एक ही पैराग्राफ दिया गया होगा, उसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करने से 8 नंबर होंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4 समरी एंड स्टांजा ऑफ पोएम, यानी कि या तो आपको समरी करनी होगी या फिर आपको जो है वो स्टांजा दिया गया होगा उसका आपने रेफरेंस कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करनी होगी, 5 नंबर होंगे इसके। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है जी 1 ऐसे आउट ऑफ 3, यानी 3 टॉपिक्स आपको दिए गए होंगे, उसमें से आपने एक ऐसे करना होगा या फिर आपको 3 पैराग्राफ्स दिए गए होंगे, एक पैराग्राफ करना होगा, ठीक है। 15 जो है इसके नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इंग्लिश ग्रामर है, पेज नंबर 169 से 175, 169 से 175 तक, ठीक है। इन्हीं पेजेस में से इंग्लिश ग्रामर जो है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आएंगे जो कि 5 नंबर के होंगे। फिर जी क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ वर्ड्स इंग्लिश ग्रामर पेज नंबर 175 से लेकर 178 तक, इन्हीं पेजेस जो नंबर बताएं इसमें से 5 नंबर के आपके पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, आपको जो है वो पेज नंबर बताया गया है इंग्लिश ग्रामर का 137 से 147 तक जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनमें से एक आपको पैराग्राफ दिया होगा, उसका आपने उर्दू में तर्जमा करना है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ठीक है, जो कि 8 नंबर का होगा। ये हमारी थी इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम आ जाती है वो है उर्दू की, 10th क्लास उर्दू की पेयरिंग स्कीम। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो MCQs पर मुश्तमिल होगा जिसे हम ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। 15 MCQs होंगे, ठीक है। नसर में से 7 होंगे, नज़म में से 2, गज़ल में से 1, क़वाइद इंशा जो ग्रामर की रूप से होता है 3 MCQs, अराब एंड दुरुस्ती तलफ़्फ़ुज़ जो है वो 2 MCQs इसमें से होंगे, टोटल 15 MCQs होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट शुरू होता है सवाल नंबर 2, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कहते, उर्दू है तो हम सवाल नंबर 2, अशार की तशरीह करनी है, नज़म 4 में से 3, गज़ल 3 में से 2, यानी कि नज़म में से जो है वो 4 आपको जो है वो दिए गए होंगे अशार, उनमें से 3 करने हैं और जो गज़ल है वो 3 दिए होंगे उनमें से 2 करने हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है पैराग्राफ की तशरीह करें। पहला पैराग्राफ हिस्सा नसर के पहले निस्फ असबाक से जबकि दूसरा जो है वो दूसरे निस्फ से। अब यहाँ पर निस्फ का कुछ लोगों को समझ नहीं आती, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आ रहे थे। यहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट है हाफ एंड सेकंड हाफ। मिसाल के तौर पर 10 आपके चैप्टर हैं उर्दू के, ठीक है, फर्स्ट हाफ 5 आपके बनेंगे, ठीक है, या इसे हम पहला निस्फ हिस्सा भी कह सकते हैं और फर्स्ट हाफ भी कह सकते हैं, बाकी दूसरा, इस तरह से। मुसन्नफ़ का नाम आधा नंबर, सबक का उन्वान आधा नंबर, अल्फाज मानी कुल 4 होंगे, हर मानी का आधा नंबर होगा, फिर 2 नंबर हो जाएंगे, तशरीह हर पैराग्राफ 5 नंबर होंगे, इस तरह से। फिर है जी सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात, हिस्सा नज़र जो नसर है वो 5, हिस्सा नज़म 2, हिस्सा गज़ल 1, 8 में से कोई से 5 करने होंगे, ओके। सवाल नंबर 5 सबक का खुलासा, पहला खुलासा किताब के फर्स्ट हाफ से जबकि दूसरा खुलासा सेकंड हाफ से होगा। उसके बाद है जी सवाल नंबर 6 मज़ामीन आपने करने पहले निस्फ से में 1, दूसरे से 1 और बाकी इस तरह से कुल 3 दिए गए होंगे, उसमें से आपने 1 पे लिखना है। इसके हवाले से मुझे सवाल आ रहे थे कि इसकी समझ नहीं आ रही, पहला निस्फ ये
आपके जो मज़ामीन वाली जो भी आप यूज़ करते हो उर्दू ग्रामर, उसमें जो मज़ामीन होंगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर टोटल आपके 40 हैं, ठीक है। और पहला उसका जो अब 3 आने हैं ना, अब उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें आप। 40 को कितने बनते हैं? ये बनेंगे कोई तकरीबन जो है वो 12, 12.5, 13 इतने बनेंगे। तो वो कह रहे हैं कि पहले 12 में से एक आएगा, फिर दूसरा, तीसरा। अब 3 दिए गए होंगे, उसमें से आपने एक करना है, ठीक है। तो फिर आप कोशिश करें कि पहले 15 ही अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपका मजमून क्लियर हो जाएगा। और बाकी ज़्यादा फोकस करें आप जो है वो नेगेटिव टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। मनफी जो मज़ामीन होते हैं, टॉपिक होते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस, ठीक है, गुर्बत, करप्शन, ठीक है, उसके बाद बेरोज़गारी, इस तरह से इन्फ्लेशन वगैरह, इस तरह से जो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाल नंबर 7। तफ़हीम इबारत है या अशार पर मबनी सवाल, 4 से 5 सवालात या एक इबारत का मफहूम। यानी कि आपको सवालात दिए गए होंगे मुख्तसर, वो आपने करने हैं, ठीक है, या फिर आपको इबारत का मफहूम करना होगा। ओके हो गया। तो ये थी उर्दू की जो है वो पेयरिंग स्कीम 10th क्लास की। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामिक स्टडी की पेयरिंग स्कीम। वीडियो लंबी ज़रूर होगी थोड़ी सी, लेकिन आपके तमाम तर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इस्लामिक स्टडी 10th क्लास यानी इस्लामियात लाजमी की ये पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहले हम MCQs की बात कर लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा। उसमें MCQs होंगे। MCQs आपके 10 होंगे। सूरतुल अहज़ाब, सूरत मुमतना में से 6 MCQs होंगे। अहादीस में से 1 MCQs होगा। मौज़ूआती मताले में 3 जो आपके चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो 3 MCQs हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं कि आपका पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो MCQs पर मुश्तमिल होगी, जिसे ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। आपका क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, आपने 6 करने होंगे। ओके, सबसे जो पहला है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें सूरतुल अहज़ाब और सूरत मुमतना में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपने 6 करने हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें अहादीस में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, मौज़ूआती मताले में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपने 6 करने हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 3 क्वेश्चन पर मुश्तमिल लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो सूरतुल अहज़ाब और सूरत मुमतना में से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक हदीस का तर्जुमा तशरीह करना होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है एक मौजू पर जामिन नोट लिखना होगा। ये आपकी है इस्लामियात लाज़मी 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेयरिंग स्कीम आ जाती है पाक स्टडी, यानी कि मुतालिया पाकिस्तान, माशरती उलूम, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लाजमी सब्जेक्ट होता है 10th क्लास का। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम MCQs की। यहाँ पर चैप्टर 5, 6, 7, 8 4 आपके चैप्टर होंगे मुतालिया पाकिस्तान के अंदर। MCQ जो है वो आपका चैप्टर नंबर 5 में से 2 MCQ, 6 में से 3, 7 में से 3, 8 में से 2। ओके, शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर मुश्तमिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपने 6 करने होंगे। चैप्टर नंबर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 7 में से 4, 8 में से 5। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन इसके कुछ इस तरह से हैं कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 पर मुश्तमिल होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर 5 में से आएगा 8 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 7 में से होगा 8 नंबर का। और क्वेश्चन जो नंबर 7 है वो A एंड B पार्ट पर मुश्तमिल होगा, जो 4 नंबर का होगा। A पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से होगा और B पार्ट चैप्टर नंबर 8 से होगा। ये आपकी थी मुतालिया पाकिस्तान की पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पेयरिंग स्कीम आ जाती है फिजिक्स की, ठीक है। तो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम सबसे पहले हम MCQs की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 में से एक MCQs, 11 1, 12 2, 13 1, 14 2, 15 1, 16 2, 17 1, 18 1, ये MCQs आएंगे आपके, ठीक है। ये आपका जो है वो फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, 3 जो है वो क्वेश्चंस होंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे। हर ये तीनों क्वेश्चन के अंदर जो है वो 8 सवाल पूछे गए होंगे, आपने 5 करने होंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 14 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 से 3, 18 से 2। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 11 इसमें 2, 13 में से 3, 17 में से 3। इसी तरह आपका चैप्टर 10 में से 3, 12 में से 3, 16 में से 2। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन की डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इसके आगे 2 पार्ट होंगी, A B, ठीक है। अब इस तरह बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 का A पार्ट है वो चैप्टर 10 या 16 में से होगा और आपका B पार्ट जो है वो चैप्टर 12 में से होगा।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका ए पार्ट 11 या 13 से होगा, बी पार्ट 17 से होगा। इस तरह जो है वो कुछ मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो चैप्टर नंबर 17 है वो तो सारा थ्योरेटिकल है, तो न्यूमेरिकल भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि न्यूमेरिकल किस बार जो है वो फिजिक्स 9th और 10th दोनों में कन्फ्यूजन है। उनका कहना है कि ये जो पेयरिंग स्कीम वाले हैं चैप्टर, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझ आ सके। ये जो आपके पेयरिंग स्कीम वाले चैप्टर मैंने बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर 10, 16, 12, 11, 13, 17, 14, 15, 18, इन सबको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आपका ए पार्ट के अंदर भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसा ना समझिएगा कि अब जो है वो बी पार्ट में ही न्यूमेरिकल आएगा तो ये स्कीम गलत है, ऐसा नहीं है। ये जो है स्कीम जो है वो मैंने तकरीबन 5 से 10 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ टैली किया, फिर मैंने फाइनल किया आप लोगों के साथ, इसीलिए तो ये पेयरिंग स्कीम लेट आई है क्योंकि फाइनल नहीं हो रहा था। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है वो 14 या 15 में से आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 18 में से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गई है जी हमारी फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट बढ़ता हूँ जी मैं, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है जी, केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है, ठीक है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें से 2 एमसीक्यूज़, 10 में से 2, 11 में से 1, 12 1, 13 2, 14 1, 15 2, 16 1, ये एमसीक्यूज़ है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। हर क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए होंगे, आपने 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 9 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 11 से 4, 13 से 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 10 से 2, 12 से 2, 14 से 4। इसी तरह आपके जो है चैप्टर नंबर 15 से 4, चैप्टर 16 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 9, बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 से होगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 10, बी 15 से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 12, बी 16 से होगा। ये थी हमारी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेयरिंग स्कीम आ जाती है जी बायोलॉजी की। बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम की सबसे पहले हम जो है वो एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 10 से 1, 11 से 1, 12 से 1, 13 से 1, 14 2, 15 2, 16 2, 17 1, 18 1, ये एमसीक्यूज़ होंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन 8 पूछे गए होंगे, आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर 10 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 11 से 2 होंगे, और इसी तरह आपका जो है वो 12 में से 3 होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो इसमें जो है वो चैप्टर 13 से 2, 14 से 2, 15 से 2, 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो इसमें चैप्टर 16 से 4, 17 से 2 और 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक मिनट जी। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 2 पार्ट होंगे ए बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट 11, बी पार्ट 13, ठीक है। अब ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये ऐसा हो सकता है कि जो बी पार्ट है वो 11 से आ जाए और ए पार्ट 13 से आ जाए। इस तरह जो चैप्टर बताए जा रहे हैं इनको आपने क्लियर कर लेना है। फिर है जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 12 और 14 से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट 17 और 18 में से बनेंगे। उसके बाद ये आपकी होगी बायोलॉजी की। नेक्स्ट बढ़ता हूँ तो नेक्स्ट हमारे पास आ गई है कंप्यूटर साइंस की। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। और सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यूज़ आएगा, 2 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 2, 5 में से 3, ठीक है। इस तरह से आपके कितने बनते हैं, आपके इस तरह से बनते हैं 10 एमसीक्यूज़। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। हर क्वेश्चन के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, आपने 4 करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 2 में जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर 3 से 4 और चैप्टर 4 से 2 आएंगे। और इसी तरह क्वेश्चन 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चैप्टर 4 में से 2 और 5 में से 4 पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाती है जी बात लॉन्ग क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 8 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 वो फर्स्ट चैप्टर में से होगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो चैप्टर नंबर 2 से होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर
4 से होगा। ये आपकी थी कंप्यूटर साइंस की पेयरिंग स्कीम। नेक्स्ट है जी हमारे पास आ गई है जी मैथ की पेयरिंग स्कीम। ठीक है, अब मैथ के सबसे जो है वो पहले फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 में से 1, चैप्टर 2 में से 2, 3 में से 1, 4 में से 1 और 5 में से 2 एमसीक्यूज होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 9 शॉर्ट क्वेश्चन हर सवाल में पूछे जाएंगे, आपने 6 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 1 में से 3 होंगे, चैप्टर 2 में से 3, चैप्टर 3 में से 3। ओके, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 6 करने हैं, उसमें चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 5 से 4 और 6 से 3। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 के 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 7 से 2, 8 से 1, 9 से 1, 10 से 1, 11 से भी 1, 12 से भी 1, तो 13 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और इसी की अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपने 3 करने होते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 और ये सब जो है वो ए एंड बी पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है उसमें मसला आता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो पहले 2 चैप्टर में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो तीसरे और चौथे चैप्टर में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 5वें और छठे चैप्टर में से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 7वें और जो है 13वें चैप्टर में से बनेगा। और क्वेश्चन नंबर जो 9 जो मसला आपको आएगा वो चैप्टर 9 या फिर चैप्टर 12 में से हो सकता है। तो व्यूअर्स ये थी 10th क्लास की ऑल सब्जेक्ट्स की पेयरिंग स्कीम जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि अब जो नेक्स्ट मैं पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा वो 9th क्लास की होगी और साथ में 10th क्लास के गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा। जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होगा उसको जो है वो फ़ौरन जब वीडियो अपलोड करूंगा उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।